यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है। यह दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम खुद अपनी नज़रों से उसे देख रहे हो। तो अपनी नज़रें बदलो और दुनिया को देखो तो वो आपको आपकी ही तरह दिखाई देगी। ये कहानी है एक बहुत बड़े नेता की, जो एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुन रखा था। उसके मन में आया कि मैं एक बार जा कर के देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं। जब वह उस साधु के आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। तो वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी के सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता जब उस आश्रम में आया और उस नेता के सामने 4 बॉडीगार्ड भी थे साथ। वह उस नेता की आदत थी कि वह जहाँ भी जाता था तो लोग उसकी सम्मान में खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते थे, उसका हाथ जोड़ते थे और सिर झुकाकर उसका अभिनंदन करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ साधु ने देखा तक नहीं। नेता को लगा कि उसकी तो बड़ी बेइज्जती हो गई। वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु को बात आया, बीच में ही साधु की बात काट दी और कहने लगा। साधु की तरफ देखा और बोला, थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनसे बात करता हूँ। साधु ने ये बड़े ही नम्रता से नेता को बोला। बस साधु का इतना ही कहना था कि नेता का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज़ से आप कह रहा था, लेकिन अब वो तू तड़ाके पर आ गया और वो कहने लगा। साधु ने उसकी तरफ फिर देखा और कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं तो आप बात करूं तो आप कुछ देर है ना इंतज़ार करिए। अब भैया नेता का तो गुस्सा बहुत ही 7वें आसमान पे चल गया। वो तो चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तुझने मुझसे पंगा ले लिया है, तूने ठीक नहीं किया है, तुझे पता नहीं है कि तू मेरे बारे में क्या जानता है। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। भाई फिर नेता ने उससे कहा, क्यों तू चाहे सुनना चाहता है ना या नहीं, मैं तुझे यही सबके सामने बताता हूँ कि तेरे बारे में मैं क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहाँ पर इतने भी लोग बैठे हैं ना, उन सबको तू बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब से पैसा निकालना और वो पैसा तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ, पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान के साथ साधु के चेहरे पर आ गई। वह देख वह और भी तिलमिला गया और कहने लगा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांग लेता है तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। इतना सब होने के बाद साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी, वे बिल्कुल शांत था। फिर उसने अपनी आंखें बंद करी और साधु ने उसकी आंखें खोली और हाथ जोड़ा और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आपके लिए मेरे मन में कोई गलत ख्याल नहीं है। जो भी मैंने बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आपसे कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। तुम आज बहुत ही भले इंसान नज़र लग रहे हो। साधु के इतना कहते ही नेता का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जा कर के अपने पिता के पास बैठ गया। उसके पिता ध्यान में थे, पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी थी, उसके बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया करते थे वो। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, देखा अपने बेटे को अपने सामने, उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी। तो आज से पहले पिता ने कभी नहीं देखी थी अपने बेटे पे फेस पे ऐसी खुशी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा, साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी, थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हो,
उन्होंने वह कहा जो वह खुद है, और तुमने भी जो भी तुमने उन्हें कुछ कहा वो तुम खुद हो। तो उन्होंने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की, उन्होंने तो अपनी ही तारीफ़ की थी। तो पिता ने जब पुत्र को ऐसे बोला तो पुत्र का जीवन ही बदल गया, और उसने अपनी सारी गुस्सा, अपनी आदतें सब चेंज कर दी, और वो समझ गया कि दुनिया वैसी है जैसी हम देखना चाहते हैं। तो करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। छोटे छोटे बदलाव ही लाइफ में बहुत बड़ी कामयाबी दिलवाते हैं। तो ये एक दो दोस्तों की कहानी है। एक शहर में दो दोस्त रहते थे, और एक दिन दोनों दोस्त समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए, ताकि उन संख्याओं को बेचकर वो उसके लिए एक पूंजी जमा कर सकें। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बहुत बड़ा शंख दिखाई दिया। तो दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार, इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब इससे मुझे ज़्यादा पैसे कमा लेगा ये तो मुझसे। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी इससे बड़ा शंख ही ढूंढूंगा, ताकि मैं भी ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। तो अब वह लग गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ। और उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे शंख मिले, उन सारे शंखों को उठाकर फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वह बड़ा शंख ही था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए, ताकि मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सकूं। उस बड़े शंख की तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, तो ना तो उसे कोई बड़ा शंख मिला, और बाकी जो छोटे छोटे शंख मिले थे उन संख्याओं को भी उसने फेंक दिया। उसके हाथ कुछ नहीं आया। जो पहले वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे शंख भी थे। तो रात हो गई। अब दोनों दोस्त घर जाने लगे। तो घर जाते वक्त पहला वाला दोस्त था, उसने अपने शंख बेच दिए। अब उसके पास जो बड़ा शंख था उसे मिलाकर 1,000 रुपये, और छोटे छोटे शंख जो थे उसके पास थे, तो उसे उसने 3,000 रुपये में बेच दिया। अब उसके पास काफ़ी पैसे हो गए। तो दूसरा दोस्त है ना, बहुत दुखी हुआ कि काश वह उन छोटे छोटे शंखों को फेंकता नहीं, तो वह भी काफ़ी कमाई कर लेता। उसके दोस्त ने उसको बताया कि जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे ना, उन्हीं को मैंने अपने पास कलेक्ट कर लिया, और उन्हीं वजह से मुझे ये एक्स्ट्रा पैसे जो बहुत ज़्यादा 3,000 मिले हैं ना, वो मुझे मिले हैं। तो दोस्त और भी ज़्यादा निराश हो गया। और इस कहानी को बताने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि हम जो भी कुछ करते हैं ना, हम दूसरों के चक्कर में जो हमारे पास होता है ना, हम वो भी खो देते हैं। तो हमें भगवान ने जो दिया है, और वो जो हमें देना चाहता है वो अच्छा ही देना चाहता है। तो हमें वो ही करना चाहिए जो हमें सोच हो। हम दूसरों को देख के अपनी राह नहीं बदलनी चाहिए। हमें अच्छे से अच्छा अपना आउटपुट देना चाहिए। तो जैसा हम करेंगे हमारा काम भी वैसा ही होगा। हम दूसरों के चक्कर में पड़ के जो हमारे पास है हम उसे भी खो देंगे। तो ठीक है, ये कहानी आपको यही सिखा रही है कि जो भी चीज़ है आप उस पर फोकस रखिए। छोटी छोटी फोकस ही आपको एक बड़ा इंसान बनाएंगे, और आप कामयाब इंसान बन जाएंगे।